हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो क्लास में बेटा जी हम लोग क्लास 12th का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का प्रैक्टिस सेट 1 करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में एमसीक्यू आने वाले हैं, ट्रू फॉल्स आने वाले हैं, केस स्टडीज आने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो क्लास में बेटा जी जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का आपका चैप्टर है उसका हम प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे, जिसमें मैंने बहुत सारे ट्रू फॉल्स कवर अप किए, सो दैट कि थोड़े से टाइम के अंदर आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो सब रिवाइज हो जाए। तो चलिए बेटा जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर बेटा जी आप एमसीक्यू क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं रोज रात को 10 बजे यूट्यूब पर एमसीक्यू क्लास लेता हूं और आप उस एमसीक्यू क्लास को अटेंड कर सकते हैं। डन। जो कि रोज रात को 10 बजे होती है, किसी ना किसी टॉपिक पर होती है। जैसे अभी तक मैंने पीछे लगातार फंडामेंटल ऑफ चैप्टर्स, डेथ ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए चैप्टर की एमसीक्यू क्लास ली है। तो अगर आप भी एमसीक्यू क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो रोज रात को 10 बजे यूट्यूब पर होने वाली एमसीक्यू क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चलिए बेटा जी आज का अपना फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पहला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। इस तरह के बहुत सारे सेट हैं जो अभी आपको आगे और मिलेंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। जी बेटा जी, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा जी है क्वेश्चन 1। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप गिवन एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो डेफिनेशन है बेटा जी वो किसी ऑथर ने दी है, कुछ ऑथर्स के नाम लिखे हुए आते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि जो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप है वो गिवन है एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो बेटा जी इसका आंसर है ट्रू। जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन बेटा जी वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में गिवन है। डन। तो इसका आंसर है बेटा ट्रू। क्वेश्चन 2 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share profit of a business carried on by all or any of them acting for all। आपको बताना है, ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन है आपकी स्क्रीन पे, आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो बेटा जी यहां पर जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन person who have agreed to share profit of a business carried on by all or any of them acting for all। तो इसका आंसर है बेटा जी ट्रू। आप जानते हैं कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है पर्संस के बीच में। एग्जाम में बेटा जी याद रखिएगा, अगर फिलिंदा ब्लैंक्स का क्वेश्चन आता है तो यहां पर बेटा जी आपसे सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। तो आपको ध्यान रखना है डेफिनेशन में पर्सन वर्ड लिखा है। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स, तो बेटा जी यहां पर प्रॉफिट के साथ बेटा जी प्रॉफिट और लॉस भी लिखा हुआ आ सकता है। ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम, बेटा जी ऑल भी आ सकता है और एनी ऑफ देम भी आ सकता है। हो सकता है इन वर्ड्स को वो आगे पीछे कर दे। तो याद रखेंगे बेटा जी क्वेश्चन में फिलिंदा ब्लैंक्स भी आ सकता है या यहाँ पर कुछ वर्ड्स चेंज कर दे और फिर टीचर आपसे पूछे कि बताओ इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है। तो आपको ये डेफिनेशन हमेशा एग्जाम में जाने से पहले याद रखनी है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, वर्ड क्या यूज हो रहा है पर्सन, who have agreed to share profits, लॉस वर्ड यूज नहीं हुआ है, ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल, जो सबने मिलकर किया हो या सबके ब्याह पर कोई एक उसके बिजनेस को ऑपरेट कर रहा हो तो भी हम उसको पार्टनरशिप बिजनेस बोलेंगे। बेटा जी ये बिल्कुल ट्रू डेफिनेशन है। आएंगे बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है बेटा जी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ओरल और रिटन, ट्रू और फॉल्स? बेटा जी जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो ओरल और रिटन दोनों हो सकता है। तो इसका आंसर है बेटा जी ट्रू। आप याद रखेंगे कि जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है वो बेटा जी ओरल और रिटन दोनों हो सकता है। और पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर रिटन होता है, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड कहते हैं।
पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है जो स्टाम्प पेपर पे रिटन होता है। डन। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल और रिटन दोनों हो सकता है, लेकिन अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन है और वो स्टाम्प्ड बाई है, स्टाम्प्ड का मतलब है उसे स्टाम्प किया गया है और प्लस उस पर सभी पार्टनर्स के सिग्नेचर है, तो उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। डन। तो इसका आंसर बेटा ट्रू है। क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन पे, विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स, एसेंशियल फीचर्स आपको बताने हैं। पार्टनरशिप एसोसिएशन होता है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। एसोसिएशन का मतलब होता है एक रिलेशनशिप। इसके अलावा पार्टनर्स में आपस में एक एग्रीमेंट होता है, यानी पार्टनर्स कुछ बातों पे आपस में एग्री होते हैं कि कौन कितनी कैपिटल लगाएगा, किनका क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी। तो जिन बातों पे पार्टनर्स एग्री होते हैं उन्हीं को हम एग्रीमेंट कहते हैं। तो इसके अलावा तीसरा है पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग होता है, यानी पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग के लिए एक साथ एसोसिएट होते हैं। तो और डी इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स में बेटा जी ये तीनों पॉइंट आते हैं। इसका आंसर है बेटा जी डी। पार्टनरशिप एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स है, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, ये भी है। और पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं आपस में एक एग्रीड रेशियो में, बेटा जी ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स और एसेंशियल फीचर है। तो इसका आंसर है बेटा जी डी। अब आएंगे बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्टनर्स राइट। इनमें से क्या पार्टनर्स के राइट है। राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज में पार्ट कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। बी, हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है। तीसरा, राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द बिजनेस इन एग्रीड रेशियो। हर पार्टनर के पास ये राइट होता है। तीनों बातें बेटा जी बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ अबव। लीजिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। अब आते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6 पे। बेटा जी इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द राइट ऑफ पार्टनर। इनमें से पढ़ने पर कौन सा आपको ऐसा लगता है कि वो पार्टनर का राइट नहीं है। तो बेटा जी फर्स्ट पॉइंट है राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन को लेने से पहले सभी पार्टनर से पूछा जाना चाहिए, यानी कंसल्ट किया जाना चाहिए। ये हर पार्टनर के पास राइट होता है। हाँ जी बेटा ये बिल्कुल ठीक है। कोई भी नया पार्टनर एडमिट तब तक नहीं हो सकता जब तक सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर की कंसेंट ना मिल जाए। ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा बेटा जी कोई भी पार्टनर फर्म को नोटिस देने के बाद रिटायर हो सकता है। हाँ जी बेटा ये भी बिल्कुल ठीक है। चौथे पॉइंट में लिखा है डी में, इफ एनी पार्टनर प्रोवाइड ए लोन टू द फर्म कैन चार्ज इंटरेस्ट एज पर बैंक रेट। नो बेटा जी ये इसका सही आंसर नहीं है। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया है बेटा जी, तो उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट वही मिलेगा जिस रेट पर एग्रीड करके लोन लिया गया था। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और उसकी वजह से डिस्प्यूट हो रहा है, तो उस कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम माना जाएगा। तो इसका आंसर बेटा जी डी है। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आपकी स्क्रीन पे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल, ट्रू और फॉल्स। बेटा जी आपको याद रखना है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सारे प्रोविजंस उस कंडीशन में एप्लीकेबल होते हैं जब पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स ने नहीं बनाई होती है। तो इसका आंसर बेटा जी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा जी आपके स्क्रीन पे है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट और लॉस टू बी शेयर्ड इन द कैपिटल रेशियो। अगर पार्टनर्स में पार्टनरशिप डीड नहीं है और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स में आपस में कंफ्यूजन है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, डिस्प्यूट है, तो उस कंडीशन में याद रखेंगे बेटा जी प्रॉफिट को हमेशा इक्वल रेशियो में बांटते हैं। यहां पर टीचर ने पूछा है कि क्या प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। बेटा जी इसका आंसर है फॉल्स। प्रॉफिट को हमेशा इक्वल रेशियो में बांटते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा जी आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। बेटा जी जो भी चार्ज होता है वो P&L अकाउंट में आता है। आपको पता है एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन आता है, मैनेजर की सैलरी आती है, मैनेजर का कमीशन आता है, रेंट पेड टू पार्टनर फॉर यूजिंग हिज प्रेमिसेस। ये चारों चीजें P&L में आती हैं और जो भी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में आती हैं वो सब चार्ज होती हैं। अब उसके बाद आता है
P&L एप्रोप्रिएशन, P&L एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सैलरी टू पार्टनर आता है, इसके अलावा कमीशन टू पार्टनर आता है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है। और जो चीजें P&L एप्रोप्रिएशन में आती हैं बेटा जी वो सब एप्रोप्रिएशन होती है। तो यहां पर पूछा है कि इनमें से कौन सा चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन में आती है इसलिए ये एप्रोप्रिएशन है, सैलरी टू पार्टनर P&L एप्रोप्रिएशन में आता है इसलिए ये एप्रोप्रिएशन है, कमीशन टू पार्टनर P&L एप्रोप्रिएशन में आता है इसलिए ये एप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन बेटा जी ये P&L अकाउंट में आता है इसलिए ये चार्ज है। तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन 10 बेटा आपकी स्क्रीन पे है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अलाउड एज पर मार्केट रेट। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और लोन पर हमें इंटरेस्ट देना है तो क्या हम लोन पे इंटरेस्ट मार्केट रेट से देते हैं? नो सर, हम 6% पर एनम देते हैं। तो बेटा जी इसका आंसर है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इफ देयर इज ए लॉस। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो बेटा जी, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा देते हैं, पहली बात। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन नहीं होता है तो 6% पर एनम लेते हैं। तो बेटा जी इसका आंसर ट्रू है कि हम इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा देते हैं चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, और 6% पर एनम देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, if a partner give extra time to the firm's activity, he will allow extra salary like other employees। अगर किसी पार्टनर में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम फर्म की एक्टिविटीज को दिया है तो क्या उसे एक्स्ट्रा सैलरी लाइक अदर एम्प्लॉयज की तरह मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको बताना है। तो बेटा जी इसका आंसर है फॉल्स। In the absence of partnership deed, no salary allowed to partners, no commission allowed to partner, no interest on capital allowed to partner, no interest on drawing charge। Done। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। बेटा जी मैंने अभी पीछे एक क्वेश्चन में बताया था कि जो चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं, जो चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं बेटा जी वो सब चीजें चार्ज होती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर की सैलरी, मैनेजर का कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर फॉर यूजिंग हिज प्रीमिसेस। बेटा जी ये चार चीजें P&L में आती हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन में आता है, सैलरी टू पार्टनर P&L एप्रोप्रिएशन में आता है, कमीशन टू पार्टनर P&L एप्रोप्रिएशन में आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग P&L एप्रोप्रिएशन में आता है। तो ये चार चीजें P&L एप्रोप्रिएशन में आती हैं। तो बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है, ना कि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। तो बेटा इसका आंसर है फॉल्स। क्वेश्चन 14 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड। In the absence of partnership deed, no interest on capital is paid. Even there is a provision to pay interest on capital. It is paid only when there is a profit. अब आपको बताना है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, नहीं देते हैं। इवन इफ देयर इज ए प्रोविजन, अगर कहीं पे कोई प्रोविजन है या कोई रूल दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो वो भी तब देते हैं जब हमें प्रॉफिट हो। तो बेटा ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो ये कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, और अगर देने का प्रोविजन है तो वो तभी देंगे जब प्रॉफिट होगा फर्म को। डन। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा जी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज कंसिडर्ड एज पार्टनर्स लॉस एंड डेबिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट। बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम फर्म की साइड से सोचते हैं और फर्म की साइड से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं। तो फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, फर्म के लिए खर्चा है, पार्टनर की इनकम है। फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करती है। क्या करती है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करती है। तो फर्म की इनकम होती है इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन के बाई में लिखते हैं, और पार्टनर का लॉस होता है इसलिए उनके डेबिट में लिखते हैं। तो बेटा जी ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर का लॉस होता है और उनके अकाउंट में डेबिट होता है। इसके अलावा बेटा जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। इनमें से कौन सा चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट नहीं है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन बेटा जी चार्ज होता है, रेंट पेड टू पार्टनर फॉर यूजिंग हिज प्रीमिसेस फॉर बिजनेस पर्पस ये भी बेटा जी चार्ज होता है, मैनेजर की सैलरी भी चार्ज होती है, कमीशन अलाउड टू पार्टनर बेटा जी ये एप्रोप्रिएशन है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के 2 में आता है। तो उसका सही आंसर है डी।
क्वेश्चन 17 बेटा जी, एनीवन कैन ज्वाइन एज ए न्यू पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, ट्रू और फॉल्स? बेटा जी ये बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है। कोई भी नया पार्टनर तभी पार्टनर के तौर पे फर्म में ज्वाइन कर सकता है जब सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर की कंसेंट मिल जाए, तो इसका आंसर ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आएंगे बेटा जी, इन ए पार्टनरशिप फर्म वन और मोर पार्टनर्स में बी एडमिटेड एज ए स्लीपिंग पार्टनर। बेटा जी पार्टनर मेजरली दो तरह के होते हैं, एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो होता है जो पैसा लगाने के साथ साथ बेटा जी एक्टिवली बिजनेस के ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करता है, बिजनेस एक्टिविटीज करता है, बिजनेस को एक्टिवली मैनेज करता है, ऑपरेट करता है। स्लीपिंग पार्टनर वो होता है बेटा जी जो सिर्फ पैसे लगाता है लेकिन बिजनेस की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता, बिजनेस को ऑपरेट करने में उसका रोल नहीं होता। तो क्या किसी फर्म में एक से ज्यादा स्लीपिंग पार्टनर हो सकते हैं? तो बेटा जी इसका आंसर है ट्रू, ऐसा हो सकता है। उसके बाद आता है बेटा जी 19, in the absence of partnership deed profit shared among all active and sleeping partners in equal ratio। अगर कोई पार्टनर एक्टिव है और कोई पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर है तो क्या प्रॉफिट को फिर भी इक्वल रेशियो में बांटा जाएगा? टीचर पूछ रहा है ये ट्रू है या फॉल्स है? बेटा जी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट को हमेशा इक्वल रेशियो में बांटेंगे, फिर चाहे पार्टनर का स्टेटस एक्टिव हो या स्लीपिंग हो। तो इसका आंसर है बेटा जी ट्रू। आइएगा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 20, A minor can be admitted as a partner with the consent of all the existing partner, true or false? पहली बात बेटा जी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 30, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 30 ये कहता है कि किसी भी माइनर को आप एज ए पार्टनर ज्वाइन नहीं करा सकते। लेकिन अगर सभी पार्टनर एग्री हैं तो किसी भी माइनर को हम पार्टनर बना सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी माइनर है जिसको आपने पार्टनर बनाया है केवल वो प्रॉफिट में और बेनिफिट्स में हिस्सा ले सकता है, लेकिन वो फर्म के लॉसेस में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यानी लॉस होने पर उसे हिस्सा नहीं मिलेगा लेकिन प्रॉफिट होने पर उसको हिस्सा मिलेगा। तो यहां पर टीचर ने पूछा है कि क्या एक माइनर को हम एज ए पार्टनर ज्वाइन करा सकते हैं? अगर सभी पार्टनर एग्री है तो उसका आंसर है बेटा जी ट्रू। तो बेटा जी ये था आपके सामने 20 क्वेश्चन का पहला प्रैक्टिस सेट। इसमें मैंने टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए थे जिससे आपको पार्टनरशिप के कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएं बेटा जी। तो होप यू बेटा जी आपको ये प्रैक्टिस सेट बहुत यूजफुल लगा होगा। मैंने इसी तरह के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट बेटा जी बनाए हैं जो आपको वन बाय वन धीरे धीरे करके सारे आपको मिलेंगे। अगर आपको बेटा जी ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर ये वीडियो वास्तव में यूजफुल है तो इसे और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा सो दैट कि सारे स्टूडेंट के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। चलिए बेटा जी मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी से। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।